Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today's topic is working of GST. मैंने एक वीडियो के थ्रू लास्ट वीक में GST एक्सप्लेन किया था एंड आई गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट्स उज्जवल दैट इफ़ आई कैन एक्सप्लेन इट न्यूमेरिकली सो दैट कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर टू हिम. एंड स्टूडेंट्स, मुझे आपकी क्वेरीज लेना बहुत अच्छा लगता है. ये इसलिए कि आपका पार्टिसिपेशन आप इसी तरह से दिखा सकते हैं मुझे थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस, पुटिंग अप एनी पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया है. और आप जब मेरे पूछे हुए क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं, ऑल दीज फैक्टर्स वर्क लाइक अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी and it enhances my dedication towards teaching. So thank you. And just to remind that through my channel I'm here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned for more such videos and let's begin now. मैंने 2 illustrations फ्रेम किए हैं और फर्स्ट इलस्ट्रेशन को देख लीजिए. एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी श्री शिव, ठीक है. इनके गुड्स जो हैं वो 5000 वर्थ के हैं एंड दीज आर सोल्ड विद इन द स्टेट, है ना. 5000 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी एंड जीएसटी का रेट 28% है एंड इट गेट्स डिवाइडेड इन CGST एंड SGST एज 12% एंड 12% रेस्पेक्टिवली, ठीक है. इसे मैंने टेबल के थ्रू कंपेयर भी किया है कि विदाउट जीएसटी एंड विद जीएसटी जो पहले हुआ करता था जीएसटी से पहले, वो सिनेरियो और अभी का प्रेजेंट सिनेरियो दोनों ही इंक्लूड किया है मैंने. सो पहले क्या होता था, मैंने ये फर्स्ट स्टेज पर है गुड्स के लिए, जहाँ से वो मैन्युफैक्चरर के पास से होलसेलर के पास जब ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं तब का देखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 5000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है गुड्स की. तो इसमें मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट मार्जिन सेकेंड लाइन में आप देखिएगा ऐड कर रहा है एज 2000 रुपीज़, ठीक है. मैन्युफैक्चरर के लिए प्राइस अब क्या हो गया, 7000 रुपीज़ में ही सेलिंग द आर्टिकल टू द मैन्युफैक्चरर. बट अभी इसमें एक्साइज ड्यूटी दैट इज एट द रेट 12% वो अभी ऐड होनी बाकी है. ओके, व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? इट्स अ टैक्स विच मैन्युफैक्चरर पेज. ये गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे ही लगता है और पॉइंट ऑफ सेल पे नहीं. वहाँ अप्लाई होता है जहाँ से गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी ही पे की जाती है, ठीक है. तो ये लगा है यहाँ पे 12%. कैलकुलेट करेंगे आप 7000 का अगर तो आएगा 840. एंड जीएसटी के केस में यहाँ पे नील रहेगा क्योंकि एक्साइज ड्यूटी और ये सब बाकी के जो टैक्सेस हुआ करते थे वो जीएसटी के आने के बाद से रिपील ऑफ हो चुके हैं, ठीक है. तो टोटल वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 7000 प्लस 840, 7840. नाउ वैट इज बीइंग कैलकुलेटेड एट 12.5%, ठीक है. आप 7840 का अगर 12.5% निकालेंगे तो वो आएगा 980 रुपीज़, ठीक है. जीएसटी के केस में अगेन ये ब्लैंक रहेगा, ठीक. अब हम CGST निकालेंगे और SGST 12% पे जो भी, तो वो 7000 पे निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे GST वाले कॉलम में आइए, यहाँ पे कोई और 7000 में कोई और एडिशन नहीं है. 7000 पर ही GST कैलकुलेट किया जाएगा. 840 उसे अब जब ऐड करेंगे तो 7000 प्लस 840 प्लस 840 बिकम्स 8680. एंड विदाउट GST वाले कॉलम में देखिए आप टोटल क्या हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल 7000 उसकी जो कॉस्ट थी प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट, दैट बिकम्स 8820. आपको जीएसटी वाले वीडियो में मैंने एक बात कही थी, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स देना. आप देख रहे हैं यहाँ पे 7000 में जो एक्साइज ड्यूटी 840 इंक्लूडेड है, ये एक टैक्स ही तो है एक्साइज ड्यूटी. जब नेक्स्ट टाइम वैट कैलकुलेट हो रहा है तो 7000 पर नहीं हो रहा. एडेड टैक्स जो इससे पहले एक बार टैक्स इम्प्लीमेंट हो चुका है उसी के ऊपर दोबारा से टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है. यानी 7000 पर ही अगर वैट हम 12.5% निकालते तो वो कैस्केडिंग नहीं रह जाता. कैस्केडिंग कैसा होता है कि वो ऑलरेडी जो इससे पहले एक टैक्स इम्पोज हो चुका है उस पर कैलकुलेशन पे एक और बार टैक्स को उसी अमाउंट इंक्लूडेड अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. ये इससे आपको क्लियर हो रहा होगा. सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू होलसेलर टू रिटेलर. अगर यही गुड्स जो है ट्रांसफ़र हो रहे होंगे तो क्या क्या होगा, ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू होलसेलर कितनी आई थी हमने जो कैलकुलेट किया अभी, 7840 एंड विदाउट GST इट्स 7000, ठीक है.
प्रॉफिट मार्जिन अगर कह लीजिए आप होलसेलर अपने 10% रखता है तो हम 10% दोनों केस में ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये टोटल वैल्यू क्या आ रही है 8624 एंड 7700। ठीक है, अब इस 8624 पे वैट देगा होलसेलर, तो कितना देगा, उसे एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होती होलसेलर को, क्योंकि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे गुड मैन्युफैक्चर हो रहा होता है वहीं पर अप्लाई होती है, इसलिए एक्साइज ड्यूटी से तो वो एग्जम्प्टेड है। उसे वैट पे करना पड़ेगा जो कि 1078 रुपीज़ है एंड जीएसटी के केस में निल है। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 12% अगेन यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है एंड इससे टोटल क्या बनता है विदाउट जीएसटी इनवॉइस वैल्यू क्या रही 9702 एंड विद जीएसटी 9548। ठीक है, एंड आई थिंक आई मस्ट से कि जीएसटी आने के बाद से कंज्यूमर्स को बेनिफिट है ना। बेनिफिट एक्चुअली मैन्युफैक्चरर और होलसेलर और रिटेलर सबको ही है। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग हाउ द गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम रिटेलर टू कस्टमर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि रिटेलर के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सीओजी क्या पड़ा 8624 एंड विद जीएसटी इट्स 7700। फिर हम रिटेलर के लिए ऐड कर लेते हैं 10% का प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ पे क्या आएगा 8624 का 10% निकाला हमने तो ये आया 862.4 एंड इसे हम ऐड कर देंगे 9486.40। इस साइड क्या हो रहा है विद जीएसटी वाले केस में 7700 का 10% निकालेंगे हम 770, उसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे वैट अप्लाई होगा और उसके बाद विदाउट जीएसटी जो टोटल फाइनल प्राइस कंज्यूमर को पे करना है वो क्या है 10,672 रुपीज़ और विद जीएसटी टोटल प्राइस क्या बन रहा है कंज्यूमर जो पे करेगा फाइनली गुड्स हो जा रहे हैं 10,502 रुपीज़ के, यानी देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 169.40 विद जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी का। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को कि पहले कितने तरह तरह के टैक्सेस भी होते थे और उनकी वजह से वैल्यू गुड्स की बहुत ज़्यादा होती थी, बट अब बिकॉज जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद यू कैन सी द डिफरेंस क्लियरली दैट अब जो कॉस्टिंग है चीज़ों की वो कम है पहले से। ठीक है, एक एग्जांपल और फ्रेम किया है मैंने, इसे समझ लीजिए। सो ABC Limited है and it's also a manufacturing firm and it's manufactures goods worth rupees 2 lakhs. These manufactured goods were sold within the state at rupees 2 lakh plus applicable GST और यहाँ पे GST का रेट मेंशन किया है 12%। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, इसके लिए भी मैंने कंपैरिजन टेबल के थ्रू ही से समझाया है सो दैट आपको विद जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी यानी प्री जीएसटी एंड अंडर जीएसटी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो वो भी क्लियर रहे। देख लीजिए इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 2 लाख रुपीज़ था, उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन मैन्युफैक्चरर ने 10% रखा है इस केस में भी। ठीक है, तो 20,000 ऐड कर लेते हैं। फिर मैन्युफैक्चरर है तो उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होगी विच वॉज 12.5%, तो हम 2,20,000 पे 12.5% जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 27,500। इसे भी हम ऐड कर लेते हैं एंड द टोटल बिकम्स 2,47,500। जीएसटी के केस में कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं रहेगी सो ये 2,20,000 आएगा। ठीक है, अभी वैट अगर हम अप्लाई करें तो 2,47,500 का जब आप 12.5% निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू 30,937.5 समथिंग। तो मैंने इसको इसलिए राउंड फिगर कर दिया, यहाँ पे 30,938 रुपीज़ है और जीएसटी के केस में यहाँ पे ये ब्लैंक रहेगा एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे 2,20,000 पर, दैट इज़ 13,200 दोनों के केस में एंड इसे हम ऐड कर लेंगे। सो फाइनल इनवॉइस टू होलसेलर यानी ये मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के लिए जो इनवॉइस बनेगा वो कितना बन रहा है 2,78,438 एंड जीएसटी के साथ कितना बन रहा है 2,46,400। सो द मैन्युफैक्चरर इज सेविंग 16% ऑन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन टैक्स। ठीक है, अब आप होलसेलर टू रिटेलर देख लीजिए। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ड्यूरिंग द टेबल, लेट्स गो थ्रू इट फर्स्ट। तो
अभी अमाउंट प्री जीएसटी कितना था जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, 2,78,000 सॉरी, 2,78,438 एंड अमाउंट अंडर जीएसटी कितना है 2,46,400। अगेन होलसेलर भी अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन लेगा और उसके बाद ही रिटेलर को पास ऑन करेगा। तो यहाँ पे भी हम 10% ले लेते हैं, ठीक है। तो 10% कैलकुलेट करके मैंने ऐड कर दिया है एंड इट बिकम्स नाउ 3,06,282 and under GST it becomes 2,71,040। ओके, अब मैं वैट कैलकुलेट करूँगी। सो नेक्स्ट स्टेज में आप देख रहे हैं कि वैट कैलकुलेट किया जा रहा है 12% पे। 12% ऑफ व्हाट, 12.5% है सॉरी, 3,06,282। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 3,06,282 पे तो आपको 38,285.25 समथिंग आएगा। तो वो आप 38,286 राउंड फिगर करके ले लीजिएगा। बट यहाँ पे सिर्फ 7,000 क्यों लिखा है? इट इज़ बिकॉज कि जब टैक्स क्रेडिट करके एक टर्म होता है, ये क्या होता है कि जब आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में या अपने बिजनेस को रन करने में जो गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, कैसी सर्विसेज, जैसे आई एम यूजिंग टेलीफोन, आई एम यूजिंग इंटरनेट, ये सब क्या है, मेरे बिजनेस को मोटिवेट करने के लिए मैं किसी और के सर्विसेज यानी वो किसी और के फाइनल प्रोडक्ट्स, फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज को मैं एज अ फर्दरेंस यूज़ कर रही हूँ अपने बिजनेस के लिए। तो उन सब चीज़ों पे एक टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो ये वैट पे भी होता था और अभी जीएसटी में भी है, ये चीज़ रिपील नहीं हुई है, ठीक है। तो इफ़ इट इज़ अबव 30,938 तो वो जितना भी होगा सिर्फ उतना ही पे करना पड़ेगा। तो हम 38,286 जो हमारा आया है उसमें से 30,938 हम जब रिड्यूस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 7,347, वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और जीएसटी के केस में ये नील रहेगा। हम अब सो अब अंडर जीएसटी देख लेते हैं। जीएसटी के केस में क्या होगा, 2,71,040 जो है, इस अमाउंट पे हम 6% कैलकुलेट करेंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 16,262। बट यहाँ पे क्यों 3,062 मेंशन है? बिकॉज हम जब क्रेडिट जो टैक्स क्रेडिट में बात कर रही थी टर्म, इसमें ये सीजीएसटी में भी होता है एंड इट इज़ अबाउ 13,200। अगर आपको कोई भी अमाउंट पे करना है तो आपको 13,200 जो है कम कर दिया जाएगा उस अमाउंट में से एंड इट विल बिकम 3,062। और एसजीएसटी के केस में भी यही होगा, अगेन वही 16,262 रुपीज़ आ रहा था, जिसको आप माइनस करेंगे 13,200 से तो इट विल बिकम 3,062। और फाइनल इनवॉइस टू द एंड कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर अब इस पर्टिकुलर गुड्स को कैसे खरीदेगा, कितने में खरीदेगा। प्री जीएसटी इट वॉज 3,13,629 एंड अंडर जीएसटी इट इज़ 277,164। सो इट्स क्लियर कि जीएसटी के आने के बाद से कोई भी गुड्स जो हैं वो किस तरह से उनके अमाउंट, टैक्स चेंज होने के बाद से उनके अमाउंट में मैन्युफैक्चरर और गुड एंड कंज्यूमर दोनों को ही कितना बेनिफिट हुआ है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड आउट ऑफ दिस, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट falls due under the GST regime and the end consumer has to pay a lesser price for the goods at the same profit margin earned by wholesalers and retailers। सी कहीं प्रॉफिट मार्जिन रिटेलर्स और होलसेलर की बिल्कुल कम नहीं हो रही है, एज इट इज़ है। उसके बाद भी मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर इन सबको जो है बेनिफिट है, कॉस्ट बेनिफिट है, बिकॉज चेंज इन टैक्स इज़ देयर एंड ऑल्सो देयर इज़ अ कॉस्ट रिडक्शन फॉर मैन्युफैक्चरर्स हु पास दिस बेनिफिट अलॉन्ग द सप्लाई चेन टू होलसेलर, रिटेलर्स एंड एंड कंज्यूमर्स। सबसे पहले बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को ही हो रहा है एंड ही इज़ पासिंग ऑन द बेनिफिट टू द ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन, दैट इज़ होलसेलर, रिटेलर एंड एंड कंज्यूमर, सबको ही, ठीक है। So I have few surprise questions for you, that is MCQ questions हैं GST के ऊपर। So let's discuss them as well। and what is the full form of GST? easy है, goods and service tax। GST was implemented in India on 1st July 2017। ये भी आप जानते ही होंगे, लास्ट मैंने जब वीडियो किया था तो भी इसे इंक्लूड किया ही था, ठीक है। इन इंडिया द GST इज़ अ डुअल मॉडल ऑफ कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो ये एक नया एस्पेक्ट है, इसे याद रखिएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो किया था तो उसमें इंक्लूड किया था कि इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो यहाँ पे डी से ही सारे ऑप्शन है, कंफ्यूज मत होइएगा, डेस्टिनेशन याद रखिएगा, ठीक है। जीएसटी इज़ अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन, ठीक है।
इंडियाज़ जीएसटी स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स, देयर आर 4, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। एंड मैक्सिमम रेट फॉर CGST इज़ 20%। यही केस में आई थिंक आप सारे कंफ्यूज होकर मैक्सिमम रेट अच्छा 28%, सबसे पहले यही काम करेंगे, बट कोई ये नहीं ध्यान से देखेगा कि इट्स CGST एंड नॉट GST। इसी तरह के ट्रिक क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं हमसे, और हम सोचते हैं खुशी खुशी हम 28% पे लगा के बोलेंगे कि GST में तो मैक्सिमम स्लैब जो है टैक्स स्लैब है वो 28% है, जबकि ऐसा नहीं, यहाँ पे आपसे CGST पूछ रहा है, यानी CGST के केस में मैक्सिमम रेट कितना है वो है 20% एंड नॉट 28%, ये बात याद रखिएगा। GST के केस में पूछेगा तो आप बता सकते हैं वो 28% है, बट CGST इज़ मैक्सिमम 20%, ठीक है। नेक्स्ट, GST काउंसिल हैज़ फिक्स द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्जम्पशन ऑफ टैक्स टू बी 20 लाख रुपीज़, ठीक है। GST काउंसिल ने जो टैक्स के लिए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट जो एक फिक्स कर रखी है वो कितनी है, 20 लाख रुपीज़ है। सो व्हाट डज आई स्टैंड्स इन IGST, इट्स इंटीग्रेटेड, ठीक है, मैंने बताया था उस वक्त भी। एंड नेक्स्ट कम्स विच, so next question, I think it's something new for all of you, and which code is used to classify goods and services under GST? It is SAC and HSN code, यानी ऑप्शन नंबर B। SAC एंड HSN क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए बस कि इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया कि आपको मालूम हो। आपके लास्ट ईयर क्वेश्चंस में या कहीं पर भी मुझे और GST के बारे में ये एस्पेक्ट नहीं दिखा था, बट मुझे लगा इंक्लूड करने से आपको पता होना चाहिए, तो सो दैट अगर एग्ज़ाम में बाई चांस आ भी जाता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सो SAC क्या होता है, सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड। ये क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिस कैटेगरी में वो फॉल कर रहे होते हैं उसे एक कोडिंग दी जाती है, और ये गवर्नमेंट करती है हमारी, ठीक है। और HSN इज़ व्हाट, इट्स नॉमनक्लेचर सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, ठीक है। तो ये तरीका है एक कोडिंग करके नंबर्स के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को डिवाइड करने का। इट्स नथिंग एल्स, आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, बट ये क्वेश्चंस मुझे दिखे तो मैंने इंक्लूड इसलिए कर लिए सो दैट अगर बाई चांस क्वेश्चन आपको अपीयर करते भी हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। And next question is, who is the highest authority for appeals under GST? It's Supreme Court, ठीक है, Supreme Court is the highest authority। ओके, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है HSN क्या है, तो आप यहाँ से चाहें तो लिख भी सकते हैं। HSN स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर एंड SAC स्टैंड्स फॉर सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है। GST में क्या होता है, GST रिजीम द गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया आर क्लासिफाइड अंडर 2 सेक्शन, ठीक है, आइदर इन HSN और दी SAC सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ कोडिंग होती है हर एक गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर। So this is all for today. Thank you so much and hope the topic is now clear to you all, and convey your doubts in the comment box or through email. आपको मेरा email description box में मिल जाएगा, and stay tuned to my channel for more। और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई confusion है, so mention that in the comment box, I will include them as well। Stay home, stay safe, and like the video, share it with your friends, and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon, okay? Have a good day. Happy learning.